रीजन एक प्रश्न और उठ रहा है, जैसे अभी आपने कहा है खुद को नहीं देखा। अब चूंकि हम खुद को देखें कैसे, चूंकि हमें खुद की दिखाई नहीं देती। जैसे हमें आप बैठे हो तो आपकी हमें छवि दिखाई देती है, अब चूंकि हमें अपनी दिखाई देती है, इस दुनिया का रूल है और ऐसा चल भी रहा है कि हम दूसरे को तो देख सकते, चूंकि अपने को नहीं देख सकते। अब चूंकि कोई ऐसा मार्ग है कि जो अपने को देखा जा के है, कोई ऐसा मार्ग? बिल्कुल है जी, लेकिन थोड़ा कठिन तो कठिन जानना चाहते हैं। थोड़ा देखिए, इस संसार में कठिन की कोई दिक्कत नहीं मैं है, आपको एक बात और कठिन चाहे जितना बड़ा कठिन हो। इससे हटके एक बात और बता दूं कि इस संसार में ऐसा तो कुछ है ही नहीं जी, जो आप, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका उत्तर ना हो। ये हो सकता है कि मेरे पास ना हो। नहीं, उत्तर ये हो सकता है, जैसे आप कह सकते हैं कि भाई अपने सामने आईना रख लीजिएगा तो आपको दिखाई दे जाएंगे। भाई आईना रखने से अगर हमें दिखाई दिए तो का वो तो आईना होगा ना हमारा मार्गदर्शन। मैं बता रहा हूँ जी आपको। जी जैसे मैंने कहा कि आपके सवाल का ये हो सकता है कि उत्तर मेरे पास ना हो जी या दुनिया में किसी के पास ना हो, पर आपके सवाल का उत्तर आपके पास है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। जी, या दुनिया में जिसके पास जो सवाल हो उसका उत्तर उसके पास है, इसकी भी गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्या होता है, दरअसल आप आईना में शक्ल तो देखते हैं जी, पर आप अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सच में नहीं देखते हैं। जी, आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आप जैसी शक्ल किसी की है ही नहीं, सेम टू सेम? कभी आपने अपनी शक्ल का व्यक्ति देखा है? नहीं देखा। कभी आप जैसी सेम टू सेम आवाज़ देखी? बना के बोली जा सकती है, लोग बोलते हैं जी जी कुछ समय के लिए, जी, पर जो आप हैं, आप जैसी आवाज़ किसी की है? नहीं है, आप जैसी सोच किसी की है? नहीं है। तो क्या आप इस पूरी दुनिया में अजूबा नहीं है? बिल्कुल है। जब आप जैसा कोई है ही नहीं, तो कभी अगर आपने इसको देखा होता तो आपको पता चलता कि आप वो काम करेंगे जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है, चूंकि आप ऐसे ही हैं। अभी आप वो कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे लोग मेरे यहाँ आते हैं, देश के हर कोने से मेरे यहाँ व्यक्ति आता है जी, वो कहता है यार हमें आपसे खेती सीखनी है। मैं कह रहा हूँ मुझसे क्यों सीखनी है भाई, मैंने किसी से नहीं सीखी, तू मुझसे क्यों सीख रहा है? और मुझसे सीख के मेरे जैसा कैसे करेगा? क्योंकि मैं तो कभी एक जैसा होता ही नहीं हूँ। मैंने आज ये किया, कल कुछ और बेहतर कर दूंगा। जी, कुछ गलत लगेगा मैं फिर उसमें सुधार कर दूंगा। मैं कभी स्थिर हूँ ही नहीं, मैं तो गतिशील हूँ यार। पर तू मेरे जैसा क्यों करेगा यार? तू अपने जैसा करना। तो मैं हो सकता है मुझे लगे कि यार मैं तुझसे कुछ सीख लूँ। हाँ, तू देख ले कि ऐसा किया जा सकता है, इतना काफ़ी है। पर तू अपने जैसा कर, तू कुछ खोज यार, कुछ सोच। जैसे आप एक अलग हैं, जैसे मैंने बताया कि दुनिया का हर व्यक्ति अलग है, मैं अकेला अलग नहीं हूँ, आप अकेले अलग नहीं हैं। ऐसे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो वाकई में अजूबा हैं, अद्वितीय हैं, अनोखी हैं साहब जी। उसे देखिए आप, तब आपको पता चलेगा। ये है आपका आईना। वो जो कांच का आईना होता है वो आपको नहीं दिखाएगा जी। एक बार आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, अपने काम, अपनी गतिविधियों के बारे में सोचिए। आपका दिमाग आपको दिखाएगा। आँखों से कोई चीज़ दिखती नहीं है, ये विचार हैं जो आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं। आप एक विचार हैं, आपकी एक सोच है, वही आपकी पहचान है। आप उसी को समझ के काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे आपने कहा था कि ऐसे हम कैसे देखें जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया, प्रकृति में, संसार ने, प्रकृति ने आपको बनाया जी, आप यहाँ हैं। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये लोगों ने बताया जरूर है, जी, पर लोगों, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको चोरी करना चाहिए तो मैं बताऊंगा जरूर, पर चोरी आप ही करेंगे और उसके बाद पकड़े जाएंगे तो लाठी भी आप ही खाएंगे, मैं नहीं खाने वाला। कर्म आप, काम आप करेंगे, उसको उत्तरदायी आप होंगे, बेनिफिट आपको होगा, उसको उत्तरदायी आप होंगे। बताने वाला बता गया, निकल गया। हो सकता है अगर आप कह दें कि भैया इनके कहने पे की, इस तरह का कोई थोड़ा बहुत मैटर आजकल के कानून में चल जाए, पर ये सही नहीं है। जी, करने वाला उत्तरदायी होता है, बताने वाले ने क्यों बताया, क्या बताया, वो चला गया। आपके पास अपना दिमाग है, आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते फिरते हैं, एक एक चीज़ महसूस करते हैं भाई साहब।
बताने जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप पीछे क्यों चल रहे हैं? आप आगे चलना सीखिए, आप वो करिए जैसा जैसे आप हैं। क्योंकि आप मेरे जैसा करना चाहते हैं, लोग गांधी बनना चाहते हैं, लोग चंद्रशेखर बनना चाहेंगे, लोग मोदी जी बनना चाहेंगे। अरे मोदी अकेले मोदी हैं यार, दूसरा मोदी होगा ही नहीं कभी, वरना दूसरा राम नहीं हो जाता, दूसरा कृष्ण नहीं हो जाता, दूसरा गांधी नहीं हो जाता। जी ऐसा कहीं होता है? आप ही आप होंगे, आप मेरे जैसा नहीं कर सकते, मैं आप जैसा नहीं कर सकता। इस धरती पे परमात्मा देव है ये, जी तो एक ही परमात्मा देव होगा, दूसरा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। परमात्मा देव से नंबर आगे हो सकता है आदमी 1000 गुना, पीछे हो सकता है 1000 गुना, पर परमात्मा देव कभी नहीं होगा। परमात्मा देव एक ही है। ये प्रकृति की कला है, यही प्रकृति है। और देवी दीन एक है, ये दूसरा नहीं होगा। और जो देवी दीन कर सकता है वो दुनिया में दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। देवी दीन जैसा लोग देवी दीन के साथ चल सकते हैं साहब, देवी दीन नहीं हो सकते। गांधी नहीं बना कोई, जी गांधी जी के सत्याग्रह के साथ चले लोग, जान दी लोगों ने, बहुत सारी चीजें हुई, चंद्रशेखर के साथ चले, भगत सिंह के साथ चले। आज हमारे देश में अब्दुल कलाम हुए हैं, जी तो उनकी खोज को लोगों ने आगे बढ़ाया, पर कलाम नहीं हुआ कोई। उनका अपना तरीका, उनका अपना स्टाइल, उनकी अपनी जिंदगी, जी और वो कलाम हुए, इसलिए वो कलाम थे। आप जब किसी के पीछे चल रहे हैं तो आपको कोई नहीं पहचानता, क्या जानेंगे आप वो करिए जो आप कर सकते हैं। और हर व्यक्ति ये कर सकता है, हर व्यक्ति जी कुछ ऐसा कर सकता है जो दुनिया में दूसरा कोई ना करे। उसके लिए उसको अपनी शकल चीज देखनी पड़ेगी। मेरी तरह अगर आप मेरी आंखों से शकल देखेंगे तो मैं कहूँगा यार आपकी नाक टेढ़ी है, ये तेल अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा पुताई करवाओ, दाढ़ी बनवाओ, जो मुँह से अच्छी नहीं लग रही है आपको, आप चिकने चिकने हैं, ये वो मेरी नज़र है यार। आप अपनी नज़र से देखिए। जिस दिन आपकी शकल आपको बेहतर लग जाए, जिस दिन आप अपने आप को सुनना शुरू कर दें, जिस दिन आप अपने आप को पसंद करना शुरू कर दें, जिस दिन आप अपनी से प्यार करना शुरू कर दें, उस दिन दुनिया आपसे प्यार करना शुरू करेगी। उस दिन लोग आपको सुनना शुरू करेंगे। नहीं हम उस दिन आप नई चीज़ों का निर्माण करना शुरू जी करेंगे। जी जी आपकी बात बिल्कुल समझ में आई। और ऐसा जैसे आपने कहा कि अपने को देखना शुरू कर दें, अपने को पसंद करना शुरू कर दें, अपने से प्यार करना शुरू कर दें, तो मैं थोड़ा सा आपसे, चाहे इसको बहस मान लीजिएगा, अच्छा कौन नहीं चाहता कि वो अपने से प्यार नहीं करता है? सब कोई करता है। नहीं। फिर इसका कोई कैसे और अधिक प्यार किया जाए, क्या कोई पैमाना? नहीं, आप थोड़ी सी मेरी एक बात बताइए। जी जी हर व्यक्ति की जीवन में कुछ शिकायतें हैं आज की तारीख में, बिल्कुल हैं। और वो शिकायतें क्या है जानते हैं आप? बेटे की शिकायत बाप से इतनी है कि ये मुझे सुन नहीं रहा, मुझे समझता नहीं है। जी पत्नी की शिकायत पति से यही है कि ये मुझे समझता ही नहीं है, मुझे सुनता ही नहीं है। वही शिकायत पति की पत्नी से कि ये मुझे सुनता ही नहीं है, ये समझ ही नहीं रही, इसीलिए झगड़ा है। और जो कोई भी उसे सुन लेता है, थोड़ा सा समझ लेता है, उससे वो प्यार, उसे लगता है कि ये आदमी मुझे समझता है, सुनता है। ये जो सुनना समझना होता है जी, वो पहले आप अपने आप को सुनना समझना शुरू करिए। जैसे मैंने फिर भी वही कहूँगा कि पहले खुद को सुनिए। और खुद को आप कैसे सुने? वही मतलब पॉइंट यही है, खुद को हम कैसे सुने। खुद को आप कैसे सुने, इसके लिए आप पहले खुद को दुनिया से सुनना बंद करिए। जी आप दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं। जी दूसरे जो बताते हैं कि आप ऐसे हैं, उनकी आवाज़ से आप अपने आप को मानते हैं कि आप ऐसे हैं। जैसे लोगों ने मुझे कहा कि ये बेवकूफ़ है, मैंने नहीं सुना, मुझे ये सुनाई दिया कि ये बेवकूफ़ है। काम मैं कर रहा हूँ, इनको कैसे पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। उसने मुझे बेवकूफ़ कहा और मुझे उसी समय वो समझ में आया कि आदमी बेवकूफ़ है, इससे दूर रहो। ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, इसका परिणाम मुझे मिलना है। इसको ठीक करने वाला, इसको गलत करने वाला मैं ही हूँ। अब मैं हूँ इसका भाग विधाता, मैंने इसका निर्माण किया, मुझे इसको करना है।
मैं ही इसका भगवान हूँ, कोई इसका भगवान नहीं है यार। मैंने इसको बनाया, मैं इसको पे काम करने वाला हूँ। ये आदमी कौन है? तो उसने मुझे कहा कि ये पागल है। मैंने कहा यार ये पागल है, इसका मतलब ये पागल है? ऐसा होता है पागल। और मैं अपने काम पे था, मैं अपने काम करता गया। और करते करते एक दिन ये आवाज़ आई कि लोगों को लगा यार ये नहीं, हम पागल है, ये तो काम कर गया। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि लोग ऐसा सोचें, इसका मेरा कोई लेना, मुझे केवल काम करना था। मुझे केवल काम करना था, काम से मतलब था। अपने को सुनने का मेरा मतलब इतना है कि आप अगर ऐसे नहीं सुन समझ पाते तो उसको फिर ऐसे समझिए। आप पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं, अपने बच्चे के लिए काम करते हैं, पत्नी के लिए काम करते हैं, समाज की बहुत सारा है आपने बटोर रखा है जी। अपने लिए भी कभी थोड़ा बहुत समय निकाला आपने? हम आप भी हैं थोड़ा अपने को समझने के लिए। मेरा मतलब है कि कभी खुद को महसूस कीजिए, कभी खुद को टाइम दीजिए। जैसे आप 1 घंटा पूजा करते हैं, आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, आप तीर्थों में चले जाते हैं, वो आपने भगवान की पूजा कर ली, आपने समाज के लिए समय दे दिया। आप इस धरती पर हैं जी। आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आप कुछ करना चाहते हैं, आपको तनाव से मुक्ति चाहिए जी। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए, अपने लिए भी कुछ करिए। उसका मेरा मतलब ये है कि अपने को देखिए, आज आपने क्या किया जी। आज जो किया, किसके लिए किया, कैसे किया, कोई मतलब नहीं, बट कुछ किया है ना। आज का दिन तो जिए हैं आप जी। तो आज के दिन आपने किया क्या है, क्यों किया, कैसे किया, क्या किया, ये सवाल अपने आप से पूछिए। एक समय निकालिए, टाइम निकालिए, खड़े हो जाइए और स्वयं से करिए जी। मैंने आज क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। मैं कह सकता हूँ, आप कहेंगे कि यार ये तो पहले ही से पता होता है। नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता है किसी को। पहले करिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने जो किया इसके कहने पे किया कि उसके कहने पे किया, किस लिए किया, गुस्से में किया, प्रेम से किया, क्या किया, उसका नतीजा क्या निकला और क्यों किया। जब ये समझ में आया तो फिर आपके मन में सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे। उस समय जब आप अपने काम को बार बार देखेंगे, खुद से सवाल करेंगे मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो जो सवाल खड़े हों फिर उन सवालों को स्वयं से करिए, लोगों से मत करिए, स्वयं से करिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, फिर आपको उत्तर अपने आप से मिलेंगे। फिर उनको सुनिए, फिर सवाल करिए, फिर सुनिए, फिर सवाल करिए जी। जब ये सवाल ख़त्म हो जाए तो अंत में करिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको पता चल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। उत्तर। एक काम की बात बता दूं कि सृष्टि ने आपको पैदा किया, जी। जो अधिकार दिए वो लोगों ने आपसे छीन लिए। जी। सृष्टि ने आपको सवाल करने का अधिकार दिया, इससे दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जी। और प्रकृति की एक कमजोरी बता देता हूँ कि प्रकृति बाध्य है आपको उत्तर देने के लिए। आप इस सृष्टि में क्या करने वाले हैं, इसके साथ क्या करने वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, आप कर लेंगे। जी। सवाल हो आपके मन में, बहुत सुंदर। आप सवाल कर लीजिए इससे जी। जी। कि मैं आसमान छूना चाहता हूँ, जी। कैसे छूं। ये उत्तर देने के लिए बाध्य है, उत्तर मिलेगा आपके दिमाग से, आप मुझसे मत पूछ लीजिए। जी। ये आपकी भूल होगी। जी। उसने आपको दिमाग दिया है, अगर उस जी। सवाल करने का अधिकार उसने दिया जी। तो उत्तर वो आपको देगी। आप मुझसे मत पूछना जी। कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, भैया कहेगा पपीता की खेती कर। जी। स्वयं से पूछिए, जी। प्रकृति से सवाल करिए जी। कि मुझे क्या करना चाहिए। वो आपका सवाल है, वो आपको उत्तर देगी। सवाल को खोने मत दीजिएगा। जी। सवाल आप में साहस होना चाहिए कि सवाल जाने ना पाए। जी। आने वाला विचार, आने वाला सवाल अगर आपके मस्तिष्क से नहीं गया जी। तो सृष्टि की कोई ताकत आपको उत्तर मिलने से नहीं रोक पाएगी। जी। और जिस दिन उत्तर मिल जाए आप उसको फॉलो कर लीजिए, वो आप सब कुछ कर जाएंगे जो आपको करना चाहिए। जी। लोग चिल्लाते रोते डीपते करते वाले करते हैं। बिल्कुल यही उत्तर है उसका। हम जो है और जो बताया है आपने कि बिल्कुल हमें अपनी प्रगति से
प्रश्न करना चाहिए और तभी हमें उत्तर मैं मिलेगा। इस काम को जी, अपने तरीके से करता हूँ। जी जी जैसे मेरे पास एक टाइम बनाया मैंने, जी। मेरे पास एक टाइम है, मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मुझे भी मैंने किसी को देख के किया ऐसे, तो मैं एक निश्चित समय पर ये सवाल करता हूँ अपने आप से, जी मैंने आज क्या किया। मैं 24 घंटे का काम अपना देखता हूँ, जी डेली देखता हूँ, बहुत अच्छे से देखता हूँ मैंने किया क्या है, और उसी समय पे देखता हूँ, एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता, मैंने क्या किया जी और मुझे क्या करना चाहिए, मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ। जी। मैंने आज जो किया है, मैं इससे बेहतर कल क्या करूँ, मुझे बेहतर चाहिए। जी और बेहतर करते करते मैं यहाँ तक आ गया कि लोगों की सोच के परे है, जी। लोगों सामान्य व्यक्ति की सोच के परे है, गारंटी है। तो इसमें पहले हमें ठीक समय फिक्स करना पड़ेगा हमें। वो आप कर सकते हैं, जी जी या आपको जैसे करना है वैसे करिए, मैं नहीं कुछ कह सकता जी। कि आपको क्या करना है। मैं ऐसा करता हूँ, जी जी मैं यही बता सकता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ। जी जैसे मेरा समय 6:50 है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जी मैं रोज़ शाम को 6:50 पे खड़ा हो जाता हूँ, जी सब काम छोड़ के, और इस तरह खड़ा होता हूँ कि भले ही फिर चाहे कोई मर जाए। इतने सारे काम करने के बावजूद भी मेरे जीवन में ये काम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी प्राथमिकता मैंने इसी को दी। जी ये पहला काम है जिसमें मैं भूल नहीं पसंद करता, जिसमें मैं गलतियां नहीं करता। मैंने अपने जीवन का जो जितनी एनर्जी ऊर्जा होती है वो मैं यही काम करने में लगाता हूँ, जी केवल सवाल करने में, जी काम करने में मैं कभी नहीं लगाता। जी पूरी ताकत जितनी मेरे पास होती है मैं इस काम को करने में लगाता हूँ कि मैंने आज क्या किया, जी मुझे ये देखना है। मैं सारे काम छोड़ के खड़ा हो जाऊंगा 6:50 पे, और 15 मिनट में इन्हीं दो सवालों को अपने मस्तिष्क में देखता हूँ जी कि मैंने आज क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। जी और उसका नतीजा मैंने ये देखा कि जो मैंने जैसा चाहा वैसा मैं करता गया। जी उसके बाद गड़बड़ी के लिए गुंजाइश, चूँकि गड़बड़ी मुझे दिखती है, जी मैं जब अपने काम को देखता हूँ तो मुझे उसमें ढेरों गलतियाँ दिख जाती हैं, बिल्कुल दिख जाती हैं। और कल से मैं उसको ठीक करने में लग जाता हूँ। जी और मैं फिर देखता हूँ कि फिर कहाँ फाल्ट हुआ। मैं किसी से नहीं पूछता, जी मैं लोगों से नहीं पूछता, मैं किताबों से नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। नो, मैं तुलसीदास जी से नहीं पूछता कि वो मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे लिए क्या सही है, कौन सा काम मुझे सुकून देता है, मैं तय करता हूँ। जी मैं किसी नियम या परंपरा के साथ नहीं जीता। मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदू हूँ, जी उसमें मुझे क्या करना चाहिए मैं ऐसे तय नहीं करता। जी मैं ये तय करता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जी मैं हूँ, कब तक हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, ये सारा बायोडाटा मेरी ज़िंदगी का मेरा ही है। जी और मैंने देखा कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में समस्या तो है ही नहीं, शिकायत के लिए कोई जगह नहीं, जी। सब कुछ बेटर चल रहा है। ऐसा कोई भी कर सकता है यार, बिल्कुल कर सकता है। ये मैं कोई आपको मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं, कथा नहीं बिल्कुल बता कर रहा हूँ, सकता है। कोई भी कर सकता है, करके देख लो ना। नहीं बिल्कुल कर सकता है। और अगर आपने तुम्हें बहुत ऐसा नहीं करना है, ठीक समय नहीं करना है, तो यार सवाल तो कर ही सकते हो जी जी कि अब भैया मैंने आपको जो गली धरा दी तो कितने दूर तक जाओगे। आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं कहाँ तक आपका साथ दूंगा। जी जहाँ आप फंस जाएंगे वहाँ आप फंस जाएंगे ना। जैसे आपने मुझसे कोई काम पूछा, मैंने बताया, उसके आगे कौन बताएगा आपको, जी। तो आपको अपना दिमाग लगाना ही है। बिल्कुल लगा। तो यहीं से शुरू करिए ना। जी आपका दिमाग, आपके मस्तिष्क को मालूम है कि आपके पास कितनी क्षमता है, कितनी जानकारी, आप क्या कर सकते हैं, कौन से काम में आपको खुशी मिलेगी, कैसे आप प्रसन्न रहेंगे। जी जिस दिन आप अपने आप को सुनना, समझना, देखना शुरू करेंगे, पहले वही होगा, जी। लोग आपको बेवकूफ़, पागल, नालायक कह सकते हैं, उसके बाद यही समझदार लोग जी बस आपको तोते की तरह सुनना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सही बात। और फिर वो सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हैं, वो अपने आप मिलता है। जी जी जैसे आप कह रहे थे ना, नाम, काय का नाम, मैंने तो कभी नाम के लिए काम नहीं किया।
पर मैं अपने छोटे से गांव में बैठा एक छोटा सा आदमी जिसके पास इतनी ज़मीन में तो लोगों के बंगले होते हैं जितने में मैं अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ, जिनके पास करोड़ों, उनको नहीं यार, पूरा देश जानता है मुझे, पूरे देश के किसान जानते हैं बड़े बड़े। जी जी। मैंने कभी, इसलिए मैं लोगों से बचता हूँ हमेशा कि लोग मेरे यहाँ आके मेरा टाइम ना चाटें। क्यों मैं आपको समय दूँ भाई? जी। मैं अपने लिए जी रहा हूँ कि आपको दूँ, आप अपने लिए काम करो। उसके बाद वही होता है जिस नाम की आप पहले बात कर रहे थे कि नाम चाहिए, ये नाम नहीं है, जिसका नाम होता है ना उसको उससे बहुत दिक्कत होती है। जी। नाम के होने से कभी किसी का बुखार नहीं उतरता भाई साहब, नहीं होता है। नाम दुनिया की, संसार की जो सबसे बड़ी समस्या होती है जी। वो साला ये नाम ही है। जिस दिन होगा उस दिन आपको पता चलेगा। जिसका नाम होता है ना जी। वो सड़क पे अकेला चल नहीं सकता। जिसका नाम होता है जी। उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं होती कि वो सड़क पे अकेले चले। जैसे मोदी जी, जी। इतना साहस नहीं है मोदी के पास। नहीं। पूरा देश मोदी का है, जी। पर मोदी में दम हो तो पैदल चल के अकेले बताएं देश को, मैं मान जाऊं। प्रधानमंत्री है देश का, जी। देश की ताकत है सबसे बड़ी। जी। मोदी जी, योगी जी, क्या हिम्मत है अकेले चल ले रहा रोड पे, सड़क पे ऐसे घूमते जैसे एक आम आदमी घूमता है। नहीं चल सकते ना। जो उनकी जनता उनको मार डालेगी, जी। मारना नहीं चाहेगी। जी। कोई मोदी जी को मारना नहीं चाहेगा, पर मोदी जी के दर्शन करने मात्र से मोदी जी चले जाएंगे इस दुनिया से। ये होता है नाम का नतीजा। जी। जब नाम होता है ना तो वो जीने नहीं देता। मैं, क्योंकि मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनको तो पूरा वर्ल्ड जानता है। जी। उनके ना रहने के बाद भी लोग मोदी जी को जानेंगे, बट मैं अपने खेत से जानता हूँ जी। कि कई बार मुझे ये खेत छोड़ के भागना पड़ता है इस नाम के डर के मारे, क्योंकि ये नाम अब काम नहीं करने देता। तो भाई साहब जब काम करेंगे तो सब कुछ पता चलेगा, जीवन पता चलेगा और बड़ा आनंद आएगा। जी। जी। कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब बिल्कुल कुछ किया जान जा लिया। सकता है। बिल्कुल सही बात है। और काम के लिए ही नाम के लिए ही काम किया जाए। और काम अगर करेंगे तो नाम तो अपने आप हो जाता है। नाम के पीछे ना भाग के काम के पीछे भागा जा सकता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा ही ये सारी चीजें हैं। आपसे और अगर जानकारी प्राप्त हुई है और इसको वास्तविक अमल में ले आएंगे। आपसे नमस्कार, बहुत बढ़िया लगा।